हेलो एवरीवन, आई होप आप लोगों को ब्राइटनेस दिख रहा हो, क्योंकि मुझे बताना वीडियो में ब्राइटनेस है या नहीं है। बट यस, आज की जो रीडिंग है मैं आप लोगों के लिए एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो कुछ इस प्रकार से है कि 2-4 दिन से मेरे दिमाग में बार बार एक ही सवाल आ रहा है कि जाने क्या ढूंढ रहा है मेरा मन। वो जो गाना है ना, जाने क्या ढूंढता है ये मेरा मन, तुझको क्या चाहिए जिंदगी, जाने क्या ढूंढता है ये मेरा मन, तुझको क्या चाहिए जिंदगी। तो कुछ ऐसी हालत हुई है मेरी कि नहीं समझ आ रहा है एग्जैक्टली क्या चाहिए मुझे। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आपको भी ऐसा हो रहा हो तो ये वीडियो आप लोगों तक ज़रूर पहुँचेगी और आप इसको ज़रूर देखेंगे, क्योंकि मैं इंटेंशन ही ऐसे दे रही हूँ कि जिनको इस वीडियो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे। सो यस, जाने क्या ढूंढ रहा है दिल, आइए देखते हैं क्या ढूंढ रहा है। ओके। बहुत कुछ ढूंढ रहा है दिल। ओके, यस, 3 चीज़ें तो मुझे दिखाई दी कि मुझे बताना कि सच में दिख रहा है या नहीं, कार्ड्स दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं इस लाइट का यूज़ करूँ या नहीं ये मुझे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा दिल क्या ढूंढ रहा है एक्चुअली में। तो सबसे पहले है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मतलब एक सक्सेस, करियर में सक्सेस पाना चाहते हैं। ओके, शायद अभी ऐसी सिचुएशन है कि जहां आप इमोशनली खुद को बहुत ही ड्रॉन फील कर रहे हो, ड्रेन फील कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि शायद ये सक्सेस नाम की चीज़ मेरे लिए बनी ही नहीं है, कभी खुशी कभी गम जैसी सिचुएशन हो रही है। एक जो भूख है सक्सेस की, करियर में सक्सेस पाने की, उसको आप ढूंढ रहे हो, उसके रास्ते ढूंढ रहे हो। बहुत सारा ट्रैवल करना चाहते हो। कुछ लोग चाहते हैं कि उनकी खुद की गाड़ी हो, कुछ लोग चाहते हैं कि बहुत सारा ट्रैवलिंग करे, सोलो ट्रैवलिंग करे, फैमिली को लेकर ट्रैवलिंग करे, या अपने स्पाउस के साथ ट्रैवलिंग करे। तो कुछ अच्छे पल बिताना चाहते हो, घर से बाहर निकलना चाहते हो, खुशियों को पाना चाहते हो। खुशियाँ आखिर होती कहाँ है, वो हमारे अंदर ही होती है। और इसीलिए ये कार्ड भी आया है, देखो लास्ट आया है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है सेल्फ लव करना चाहते हो, खुद से प्यार करना चाहते हो, खुद को ढूंढ रहे हो आप लोग। ज़रूरत नहीं कि सबसे सभी मैच हो, ये सबकी एनर्जी निकल कर आई है। तो आप क्या चाहते हो ये आपको शायद ये वीडियो देखकर समझ आए। कुछ लोग जो हैं वो कुछ अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में कुछ अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं, एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं। कुछ लोग जॉब में, यहाँ जो है वो जॉब की एनर्जी दिख रही है मुझे, मैं अभी बताना भूल गई कि जॉब वाले जो लोग हैं उनको करियर में तरक्की वगैरह चाहिए। और जो बिजनेस करना चाहते हैं वो कुछ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, कुछ लोग खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, अपने स्किल्स को आजमाना चाहते हैं, अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं, और अपने फैमिली में भी, मतलब फैमिली का भी कार्ड होता है ये, 3 ऑफ पेंटिकल की। यस, कोई लोग अच्छा पार्टनर भी चाहते हैं। ये पार्टनरशिप कुछ लोगों की बिजनेस में हो सकती है, कुछ लोगों की पर्सनल लाइफ में हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू यू आपको किस तरह की पार्टनरशिप चाहिए, आप उस बारे में सोच रहे हो या आपका दिल वो ढूंढ रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल, ये तो हर किसी का सपना होता है, हैप्पी फैमिली, बच्चे, स्पाउस, माता पिता, और उसके साथ साथ इमोशनल सेटिस्फैक्शन और फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन। तो ये सब आप चाहते हो। तो एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हम देखते हैं कि ये सब चाहते तो हो, इसमें से कुछ चीज़ें आप चाहते तो हो, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है देखते हैं। आइसोलेशन, वाओ, रिपनेस, फाइटिंग, ओके, माइंड, कॉम्प्रोमाइज एंड कंपैरिजन, और एक भी है
एग्जिस्टेंस। तो ये 2 कार्ड मैं थोड़ा लास्ट में रखती हूँ ताकि मुझे जस्ट मिनट दो मुझे। ओके, आई थिंक अभी सबको दिख रहा होगा। यस, ओके, दिखाई दे रहे हैं ना कार्ड्स? यस। तो सबसे पहले है आइसोलेशन। आइसोलेशन बताता है कि आप अभी अपने आप को आइसोलेट कर रहे हो, दुनिया से थोड़ा सा अलग, अपने आप के साथ ज़्यादा टाइम बिता रहे हो, या कुछ लोग सबके साथ रहकर भी अकेलापन महसूस कर रहे हो। ऐसी सिचुएशन मुझे आपकी अभी दिखाई दे रही है। फाइटिंग का कार्ड और माइंड का कार्ड एक ही चीज़ बताता है कि आपके मन में इतने सारे सवाल हैं, कि इतने सारे क्वेश्चंस है कि उनके आंसर ढूंढते ढूंढते आप थक गए हो। आप अपने तन्हाई से फाइट करते करते थक गए हो, लोगों से फाइट करते करते थक गए हो, अपने आप को प्रूफ करते करते थक गए हो। और इसी वजह से कुछ लोग एक्चुअल में रो रहे होंगे अंदर ही अंदर, बट दुनिया को दिखाने के लिए स्माइल होगी। बहुत सारे लोग जो है ना अपना मुखौटा चढ़ा के घूम रहे हैं, जिसकी वजह से ना वो अंदर ही अंदर उनका दिल खाए जा रहा है कि दिख तो रहा है सबको कि मैं खुश हूँ, बट एक्चुअल में मैं खुश नहीं हूँ। ये किसी को बता नहीं पा रहे हैं, और इसी वजह से आप जो कुछ करना चाहते हो आपके लाइफ में हो नहीं रहा है। सेकंड चीज़, कुछ लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए ऑफर आ सकती है। मतलब कुछ लोगों की लाइफ में बार बार बोला जाता है कि लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करना ही चाहिए, तुम जो चाहते हो वो तुम्हें नहीं मिल सकता, तो तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। तो उस चीज़ से भी आप कहीं ना कहीं हर्ट होते हो, आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो, और आप जैसा लाइफ चाहते हो वैसा ही आपको जीना है, बट अभी वो सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, इस वजह से भी आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और कंपैरिजन, सबसे बड़ी चीज़ है कंपैरिजन। अगर आप लोगों से कंपेयर कर रहे हो तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब जब आप लोगों से कंपेयर करोगे तब तक आप खुद के लाइफ में प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करोगे। तो कंपैरिजन किसी और के साथ कभी नहीं करना चाहिए। आप अगर कंपैरिजन करना चाहते हो तो खुद के साथ करो, क्योंकि आपकी अगर प्रीवियस टाइम जो है वो आपका जो पास्ट है आपके प्रेजेंट से खराब था, और अभी आपका जो सिचुएशन है वो अच्छी है, तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर बेहतरीन होगा। तो आप पहले की सिचुएशन कैसी है, आपकी सिचुएशन क्या है, और आगे क्या हो सकता है, इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करिए, और अपनी लाइफ में ये समझिए कि आपकी एग्जिस्टेंस क्या है, कहाँ हो आप अभी। ये लड़ाई आपके अस्तित्व की है, और आप चाहते हो किसी और से कंपैरिजन करके आप अपना अस्तित्व कभी नहीं बिठा सकते। अगर आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, तो आपका कंपैरिजन खुद के साथ ही करिए, ताकि आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हो। अगर आप बेटर वे में हो तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, फ्यूचर डेफिनेटली बेस्टेस्ट होगा। सो ट्रस्ट रखिए, आपके साथ अच्छा ही होगा। क्योंकि ये जो माइंड आपका डाइवर्ट हुआ है, इसकी वजह से ये सवाल आपके मन में आ रहा है कि मेरा एग्जिस्टेंस कहाँ है। जब आप इमोशनली खुद को स्टेबल कर पाओगे तब आपके लाइफ में क्या होगा, रिपनेस। मतलब आपने जो ये 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आप जितना आपने क्या बोलते हैं इसको, आपके सब्र का फल, ओके हाँ, आपने जितनी मेहनत की है उसका फल आपको मिलने वाला है बहुत जल्द ही। आपको इमोशनली स्टेबल रहने की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, इमोशनली स्टेबल होने की ज़्यादा ज़रूरत है। देखते हैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स। ओके, यूरियल एंड द फिनिक्स। ओके, पता है मेरे कान में अभी आवाज आई अर्थ एंजल, 8 ऑफ स्क्रोल। ये अभी आप इसी सिचुएशन में हो, दोराहे पे हो। सेटिंग योर कोर्स एंड द आकाशिक लाइब्रेरी। ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। हाँ, तो आकाशिक रिकॉर्ड्स में मैंने देखना चाहा कि हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स अभी क्या कह रहे हैं, क्या करना अभी हमारे लिए सही होगा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अभी आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशन है डूज और डोंट्स की। आपको एग्जैक्टली क्या करना है
ये आपको समझ नहीं आ रहा है, कहाँ जाना है, किस दिशा में जाना है, ये समझ नहीं आ रहा है, दौराहे पे खड़े हो और इसीलिए आप अपने एंजल से, अपने भगवान से मदद मांग रहे हो। बट जब तक मतलब चाहते हो कि आप अपने भगवान से हेल्प मांगे और आप उनको रास्ता पूछे, बट क्या है ना कि आप सिर्फ सोच रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो। मुझे ऐसा लगता है अगर आप अपने भगवान को पूछना चाहते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा रिचुअल करो जिससे आप उनको बता सको कि देखो मैं चाहती हूँ मेरी लाइफ में, या मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में आगे क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ गाइड मी। क्योंकि आप जो देख पा रहे हो ना वो बहुत दूर का नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि भगवान जो है वो बहुत दूर का देख सकते हैं। और आपके आकाशिक लाइब्रेरी में भी कुछ मतलब आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में कुछ चीज़ें ऐसी है अभी जिसको ओके 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 मैं अभी बताती हूँ मुझे मैसेज इतने मिल रहे हैं कि आपको ना आकाशिक रिकॉर्ड्स चेक करने की ज़रूरत है, आपको आकाशिक रीडिंग कराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एग्जैक्टली आपको अभी क्या करना चाहिए इस चीज़ के लिए किसी से गाइडेंस लो। किसी और से नहीं ले पा रहे हो तो भगवान से या एंजल से हेल्प मांगो, ताकि कोई आपको आगे के लिए अभी आपको क्या करने की ज़रूरत है ये आपको बताएगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सिचुएशन आपके आकाशिक रिकॉर्ड में दर्ज है कि ये सिचुएशन अभी आप फेस करोगे, क्योंकि आने वाले दिनों में इस सिचुएशन में आप जो कदम उठाओगे उससे आपकी लाइफ जो है वो चेंज होने वाली है। अगर आप कुछ भी नहीं करोगे, अपनी स्ट्रेंथ को नहीं आजमाओगे, तो आपकी सिचुएशन जैसे थे उसी सिचुएशन में जाएगी। या अगर आपने स्ट्रेंथ को आजमाया, अपने आप को तराशा, निखारा, तो डेफिनेटली आगे चलकर आपकी लाइफ में ये खूबसूरत रेनबो आएगा और आप अपनी लाइफ को अच्छे से कैरी करोगे और आगे चलकर इसका नतीजा बहुत अच्छा होने वाला है। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट फुल मून तक, ये फुल मून के मतलब कल ही फुल मून था, 2 दिन फुल मून था, तो मुझे लगता है कि बहुत सही टाइमिंग है कि मैंने ये रीडिंग मेरे दिल में आई। तो यस, इस फुल मून से लेकर नेक्स्ट फुल मून तक आप इस सिचुएशन से बाहर आए होंगे और आपको वो रास्ता मिला होगा। कुछ लोग, मुझे लगता है कि आप डेस्टिनेशन पर भी पहुंच जाओगे। यू नो, ये जो रास्ता है जो दिख रहा है, आप एक्चुअली उस पर चलोगे किसी एक रास्ते को चूज करके और आगे अपनी डेस्टिनी तक जरूर पहुंच जाओगे। शायद आपकी डेस्टिनी ये हो मोक्ष की तरफ। मोक्ष यानी मृत्यु की बात नहीं कर रही हूँ मैं। मोक्ष यानी आपका जो एग्जैक्टली आप किस रास्ते पे जाना चाहते हो उस रास्ते पे आप जाओगे, आप अपनी लाइफ पर्पस के साथ जुड़ोगे, आप अपने सोल पर्पस के साथ जुड़ोगे। और शायद इसीलिए ये सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली आपका दिल ढूंढ क्या रहा है। तो आई होप कि आपको किसी की गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, तो आप चाहो तो मुझसे आकाशिक रीडिंग करा सकते हो, या तो आप यस या आप सजेशन ले सकते हो। इस वीडियो के थ्रू मैं जितना बता सकूं उतना बताऊंगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है। हर किसी के स्पेसिफिक रीडिंग के लिए आपको जो स्पेसिफिक रेमेडी आएगी या स्पेसिफिक रीजन आएगा उससे आपको एग्जैक्टली समझ आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो अभी जनरली सबको क्या करने की ज़रूरत है ये मैं ज़रूर देखने वाली हूँ। ओके, हेरोफेंट, हाँ, ये कार्ड्स इसलिए है कि एग्जैक्टली आपको क्या करने की ज़रूरत है। ओके, डेविल एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके अंदर अगर कोई निगेटिविटी है, निगेटिविटी मतलब ब्लैक मैजिक, इविल आई, इन सब की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये आपके अंदर की, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड आया है, जो मैं इस कार्ड को विष्णु जी को डिनोट करती हूँ। मुझे लगता है कि ये विष्णु जी है। बहुत लोगों की एक्चुअली मैं फाइनेंस बोलना चाहती थी, बट मेरे दिमाग में अभी यही आया मुंह में कि लव लाइफ। ओके, बहुत लोगों की लव लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती है, बहुत लोगों की फाइनेंस में प्रॉब्लम आ सकती है, और बहुत लोगों की दोनों लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो अगर आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम है या फाइनेंस के सिचुएशन में प्रॉब्लम है, तो आपको एग्जैक्टली क्या करना है तो मैं आपको बताती हूँ। आपके अंदर के डेविल को आपको खत्म करना है। कुछ बुरी आदतें हो सकती है, कुछ बुरा पैटर्न हो सकता है, कुछ आपके खाने पीने का तरीका हो सकता है, रहने का तरीका, सोने का तरीका, आप किस तरह से बात कर रहे हो उसका तरीका, बहुत कुछ इसमें आएगा। आपको सेल्फ एनालिसिस करने की ज़रूरत है। क्या आप टाइम पे खाते हो, आप टाइम पे सोते हो, क्या आप डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हो,
क्या आप किस तरह का खाना खाते हो, क्या आप मेडिटेशन करते हो, क्या आप सॉल्ट बाथ लेते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको सेल्फ एनालिसिस करने की ज़रूरत है और अपने अंदर की इस डेविल एनर्जी को आपको ख़त्म करना होगा। और उसके बाद ही हेरोफंट का कार्ड आया है जो 7 चक्रा मेडिटेशन के बारे में बताता है कि आपको अपने चक्रास के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। आपके चक्रा जब तक अलाइनमेंट में नहीं है तब तक आपकी लाइफ बदलेगी नहीं। आपको अपने चक्रास को अलाइनमेंट में लाना है, खुद को अलाइनमेंट में लाना है। माइंड बॉडी सोल आपकी एक होनी चाहिए। मतलब मुझे ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को 7 चक्रा मेडिटेशन करना स्टार्ट करो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ओम इस वर्ड की मेडिटेशन करो, चैंटिंग करो, जिससे आपके चक्रास जो है वो बैलेंस हो सकते हैं। रोज आप अगर एक एक चक्रा पकड़कर 3 मिनट्स भी स्टार्ट करते हो, आपको चक्रास के मंत्रास भी पता होंगे, यूट्यूब पे सब अवेलेबल है। अगर आप चाहते हो 7 चक्रा का कोर्स करना तो वो भी मेरे पास अवेलेबल है। हर एक चक्रास के बारे में अच्छी नॉलेज देकर उसको घर के ही अंदर कैसे बैलेंस करना है ये भी मैंने उस कोर्स में मेंशन किया है, तो आप वो भी कर सकते हो। 7 चक्रास का कोर्स 7 डेज का है। सो यस, आप इसको अच्छे से अपने अंदर इस चीज़ को क्या बोलना चाहती थी यस जब आप इस चीज़ को अपने अंदर लाओगे, वो परिवर्तन अपने अंदर लाओगे, तब आपकी लाइफ जो है वो चेंज होगी। तो आप जो एग्जैक्टली आपकी लाइफ में ज़रूरी है, आप चाहते थे, वो चीज़ें होना स्टार्ट होगी। व्हील ऑफ फॉर्चून यही बताता है कि अगेन कि ये आपकी डेस्टिनी में है, इसीलिए आपकी लाइफ में ये चीज़ें हो रही हैं। आपको कुछ बेहतर या बेटर इंसान बनाने के लिए, आपकी लाइफ को अच्छे वे में चेंज करने के लिए। ओके, और देखते हैं इन सब का आउटपुट क्या होगा। ओके, वाइप अप। ओके, मैं थोड़ा इसे ऐसे कर लेती हूँ। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। आई होप सबको दिखाई दे रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं मन में जिनको आपको दूर हटाने चाहिए। निगेटिव थॉट्स को बाहर फेंकना चाहिए, घर को डीक्लटर करना चाहिए, मन को डीक्लटर करो और एक अलग ही न्यू तरीके से। अगर आपके पास सेज हो तो आप सेज को अपने घर में जला सकते हो। पालो सेंटो है, पालो सेंटो वुड भी आप जलाकर अपने घर में धुआं कर सकते हो। या फिर अगर ये कुछ भी नहीं है तो अगरबत्ती है, अगरबत्ती को लेकर आप अपने घर में घुमा सकते हो ताकि पॉजिटिव वाइब्स आपको मिले और जो निगेटिव एनर्जीज है उनको डीक्लटर किया जाए। और आप अगेन यहाँ रेनबो है, आप अपना अपने सपनों के लिए खुद कुछ करने का स्टार्ट करो। जो दिमाग में है ना, वो दिमाग में ना रखकर एक्चुअल में स्टार्ट करो। खुद के ऊपर ट्रस्ट करो, सेल्फ लव करो, अपना रास्ता खुद चुनो, एक्शन लो, अपने ऊपर ट्रस्ट करो, कॉन्फिडेंस रखो। ये जो बादल आए हैं, ये जो टॉवर मूवमेंट आया है, वो आपके अंदर के बच्चे को यानी इनर चाइल्ड को जगाने के लिए, आपकी अंदर की आवाज को, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को बाहर निकालने के लिए। जो भी आपने अब तक नॉलेज लिया है, उससे आपने जो सीखा है उसको बाहर लाने की ज़रूरत है। आप चाहो तो पंछियों को खाना खिला सकते हो और अपने आप को बैलेंस में रखना है और ये मेक श्योर करना है कि आप जो चाहते हो वही आप सामने वाले को बता रहे हो। अगर आपका मूड ठीक नहीं है तो आप वही बोलोगे कि मेरा मूड ठीक नहीं है। आप ऐसा नहीं सोचोगे कि मैं हाय सामने वाला क्या सोचेगा तो मैं उसको बताऊंगा कि मैं ठीक ही हूँ, मैं ठीक ही हूँ। तो नहीं, आपको क्या करना है, जो आप जैसा फील कर रहे हो वैसा ही बोलना है। दो मुंह वाली बात। ओके, मुझे अभी वो गाना याद आया, ना 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 रे ना रे ना रे ना 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 रे ना रे ना, सच बोलना है मना, लख खोलना है मना, दो मुंह वाली छुरी, ये दुनिया है सबसे बुरी। आप सबको पता होगा और अभी उसका रिमिक्स भी आया है, वो भी आप लोगों ने सुना होगा। तो बस वो गाना भी एक बार आप सुन सकते हो, शायद वहाँ आपको कोई मैसेज मिले। मुझे लगता है आपको सच के लिए अपने सच और ट्रू फीलिंग्स को बताने से कचरना नहीं है। अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आओ, अपने अंदर के इनोसेंस को जगाओ, अपने अंदर के वो इनर चाइल्ड को बाहर निकालो, क्योंकि यही समय है जो आप अपनी सच्चाई से आगे बढ़ सकते हो। अपने अंदर की जो एक स्ट्रेंथ है उसको पा सकते हो। तो इसकी वजह से कुछ गाइडेंस साईं बाबा की तरफ से, शिव शक्ति
आपके भीतर मर्दाना तथा स्त्री ऊर्जाओं को संतुलित कीजिए। मैंने अभी बोला आपको ना कि अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने की जरूरत है। ये अर्धनारीश्वर का कार्ड है, शिव शक्ति। आपके अंदर दोनों ही तरह की ऊर्जाएं हैं, उनको आपको बैलेंस करना है। माइंड और बॉडी को आपको बैलेंस करना है, मेंटली खुद को बैलेंस करना है, बॉडी का ख्याल रखना है, और सोल के लिए आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है। ओह माय गॉड, ध्यान, मेडिटेशन, ध्यान कीजिए, जप कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए। शिट, मैंने अभी जो बोला वही कार्ड्स में आया है। देखो, ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जप कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए। आप अगर किसी भगवान को मानते हो, अगर आप शिव जी को मानते हो तो ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। अगर आप आदि शक्ति को मानते हो, काली माँ को मानते हो तो ओम आदि शक्ति नमो नमः का जाप कीजिए। अगर आप विष्णु जी को मानते हो तो उनका जाप कीजिए। आप जिन भी भगवान को मानते हो, कृष्ण जी को मानते हो, उनका जाप कीजिए। कुछ ऐसा रूटीन बनाइए जिससे आपके अंदर की वो पॉजिटिव एनर्जी गैदर होने लगे, और अपने मन में एक गांठ बांध लीजिए, आप अद्वितीय हो। मतलब आप जो है, आपके जैसा कोई नहीं है। आपका सफर अनोखा है। किसी और से स्वयं की तुलना मत कीजिए। कंपैरिजन किसी और से नहीं करना है। आपका किसी और से कंपैरिजन ही नहीं हो सकता है। तो आप अद्वितीय हो, आप बहुत प्रीशियस हो, आपके जैसा कोई नहीं है। आपका सफर लोगों के सफर से अलग है। धुनी, आपकी चिंताएं, डर, गुस्सा, दर्द, ईर्ष्या और आपकी बीमारियां मेरी धुनी में जला दो। अगर हो सके तो सैटरडे नाइट को आप क्या करो, एक छोटा सा हवन कुंड लो, उसमें आप गोबर का उपला थोड़ा सा, उसमें थोड़ा सा कपूर, थोड़ा सा पीली सरसों और तेज पत्ता और लौंग, ये डाल दो, और आपकी जो भी चिंताएं हैं, दुख दर्द है, वो सब पेपर पे लिख के इसमें जला दो, ताकि एक ये पॉजिटिव वे है जहां आप अपने लाइफ की चिंताएं उसको छोड़ दोगे, चिंता करना छोड़ दोगे। आप जब ये साईं बाबा को अर्पण करोगे तो वो उन चिंताओं से आपको मुक्त कराएंगे। तो आपको जो है वो बस ये धुनी करनी है। याद रखना, सैटरडे नाइट को, अगर सैटरडे को नहीं कर पाए तो मंगलवार को आप जरूर करना। और 3 मंत्र, आपको 3 मंत्र याद रखना है। अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए। आज नहीं तो कल यही सब आपके पास जीवन में लौट के आने वाला है। तो अगर आप अभी अच्छा बोलो, अच्छी बात सुनो और अच्छा ही व्यवहार रखो, ताकि आपके लाइफ में ये चीजें बार बार इसी तरह से आएंगी। तो आप मतलब क्या है कि आप जिस तरह से अपना व्यवहार रख रहे हो, आप जिस तरह से दूसरों के साथ चीजें कर रहे हो, वही आपकी लाइफ में वापस आएंगी। तो आप एग्जैक्टली आपको करना क्या है ये मैंने बहुत हद तक बता दिया है। तो फिर भी अगर इन सब के बावजूद आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे प्राइवेटली कुछ चीज़ें जाननी है, तो आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपका दिल क्या चाह रहा है ये आपको समझ में आए और आया होगा, उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच कि आपने ये मेरी लंबी चौड़ी रीडिंग सुनी, देखी, और इससे अगर आपको कुछ सीख मिले तो ये मैं चाहती हूँ कि कुछ तो अच्छा हो इस वीडियो से। मेरे साथ साथ सबको भी अपने लाइफ में कुछ आगे बढ़ने के लिए अगर थोड़ा सा भी मोटिवेशन या इंस्पिरेशन मिले तो मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब मानूंगी। सो थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि इसकी ज़रूरत है या नहीं है, क्योंकि आज मेरा मन किया तो मैंने किया, बट अगर ये बाधा बनेगी तो वीडियो बनाना अच्छा नहीं रहेगा। तो आप मुझे बताना ज़रूर कि ये माला ऐसी लगी हुई ठीक है या इसको बंद कर दूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच मेरा साथ देने के लिए, यहाँ तक मुझे देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय।